नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पीएम मोदी आज सुबह सुबह कहां निकल गए हैं, किस देश के दौरे पर निकल गए हैं कि पब्लिक ने जबरदस्त सुना दिया है। वो कहावत याद की जा रही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और पीएम मोदी सुबह सुबह विदेश निकल गए हैं। कहां गए हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी को आज क्या करना चाहिए था। इस बात की उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब राजधानी में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की जान गई है, तो आज अमित शाह के साथ मीटिंग करेंगे, एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग करेंगे, तमाम जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा था कि भविष्य में अगर भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तो इस बात की उम्मीद थी कि पीएम मोदी एक्शन मोड में आएंगे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पीएम मोदी सुबह सुबह विदेश निकल गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं। क्या ये फिदायिन हमला था, इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद के साथ क्या कनेक्शन था, जहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था, उसके साथ क्या कनेक्शन था। ये सारे सवाल देश की मीडिया पूछ रही है, देश की आम पब्लिक पूछ रही है, देश के विपक्षी नेता पूछ रहे हैं। तो विपक्षी नेता और आम पब्लिक जब सवाल उठा रही तो उम्मीद इस बात की थी कि देश के प्रधानमंत्री देश के सामने आकर कुछ बात बोलेंगे, क्योंकि पीएम मोदी हर बात पर वीडियो जारी करते हैं, बातचीत करते हैं। तो देश की राजधानी में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, एक राज्य में चुनाव भी हो रहा है, तो उम्मीद इस बात की थी कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कहां निकल गए हैं? प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब इतनी बड़ी वारदात हुई है, इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री कहां जाते हैं? जब देश उम्मीद कर रहा था कि पीएम मोदी दिल्ली विस्फोट की जानकारी लेंगे, पीएम मोदी जानकारी देते हैं कि भैया मैं तो भूटान के लिए निकल गया हूं और वहां पर कई प्रोग्राम में मुझे शिरकत करनी है। और यह भी बताया है कि भूटान के जो राजा हैं उनका 70वां जन्मदिन है, तो जन्मदिन मनाने निकल गए हैं पीएम मोदी भूटान के राजा का। दोस्तों, एक तरफ देश में इतने लोग मारे गए हैं, कम से कम सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी देने की क्या जरूरत थी? अगर विदेश दौरा पहले से निर्धारित था, चलो मान लिया, चलो मजबूरी हो जाती। हालांकि बड़े बड़े देशों में जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, अगर वहां की राजधानी में ऐसा विस्फोट हुआ होता तो वहां के राष्ट्रपति तुरंत दौरा रद्द कर देते। कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा किया है कि अमेरिका के अंदरूनी हालात की वजह से बड़े बड़े दौरे रद्द किए गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी इस दौरे को कम से कम टाल सकते थे। जब पीएम मोदी ने सुबह सुबह भूटान जाने का ऐलान किया तो सोशल मीडिया पर पब्लिक क्या सुना रही है पीएम मोदी को? पब्लिक कहती है, जब देश की राजधानी में हुए धमाके में 13 लोग मर चुके हों, ऐसे समय में विदेशी दौरा रद्द होना चाहिए था। संवेदनहीन प्रधानमंत्री। देश की राजधानी में ब्लास्ट हुआ और अगले ही दिन पीएम विदेश दौरे पर निकल गए। सवाल यह नहीं कि दौरा क्यों, सवाल यह है कि देश की सुरक्षा से ज्यादा पीआर क्यों जरूरी है? कब तक वोटर्स आंख मूंद कर वोट देंगे? अकाउंटेबिलिटी मांगिए, यानी जवाबदेही मांगिए, आइडियोलॉजी नहीं, सुरक्षा पहले है। तो पब्लिक सुना रही है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री अगले दिन भूटान कैसे जा सकते हैं। आगे पब्लिक कहती है, मोदी जी, देश में इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप भूटान चल दिए। अगर नैतिकता बची होती तो जांच कराकर, कठोर कार्रवाई कराकर विदेश निकलते। पहलगाम से लेकर हर जगह सरकार फेल हो रही है। साहब का घूमना मिस नहीं होना चाहिए। ब्लास्ट हुआ है, एक ट्वीट लिखा और काम पूरा हुआ इनका। अब यात्रा चालू, क्योंकि चुनाव भी पूरे हुए। सुबह सुबह कहां भाग रहे हो? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? नेहरू लेगा क्या? तो पब्लिक सुना रही कि क्या पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे? आगे पब्लिक कहती है, जब जब देश में पेन होता है, मोदी प्लेन में होता है। घर में आतंकी हमला हुआ है और घर का मुखिया बाहर घूमने जा रहा है। तो पीएम मोदी के ऐसे हालात में विदेशी दौरे को लेकर पब्लिक सवाल उठा रही है कि क्या भूटान के दौरे को टाला नहीं जा सकता था? भूटान ज्यादा दूर भी नहीं है, 2-4 दिन बाद चले जाते, कभी भी टाइम निकाल सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि भैया पीएम मोदी के पास कहां टाइम होता है, पहले से सब निर्धारित होता है। जब राज्यों के चुनाव में इतने दिन चुनाव प्रचार करते, वो देश का काम होता है या पार्टी का काम होता है? तो उस काम को किनारे करके भी भूटान जाया जा सकता था। अगर भूटान के राजा का जन्मदिन है तो किसी भी जन्मदिन के उस समय देश के प्रधानमंत्री का जाना शोभा नहीं देता है। जब देश की राजधानी में इतने लोग मारे गए हैं तो क्या पीएम मोदी को जन्मदिन मनाने जाना चाहिए? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।